उसके किसी भी उपकार को न भूलें। ने अगली जो आशीषें हैं, अगली जो ब्लेसिंग है, उसको कहीं ना कहीं हम मिस कर देंगे, कहीं ना कहीं हम उसको खो देते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ दिया है उसको धन्यवाद करो। परमेश्वर आपके लाइफ में जो कुछ किया है उसको धन्यवाद करो। आपके साथ बुरा हो रहा है अच्छा, और फिर भी धन्यवाद करो, उसको महिमा दीजिए। और यहाँ पे कुछ लोग धन्यवाद देते नहीं बल्कि उसको कोसते रहते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जब बुरा होने लगता है परमेश्वर को कोसना चालू कर देते हैं। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुतों की लाइफ में यदि बुरा हो रहा हो, यदि परमेश्वर में बने हैं, तो आप उनकी लाइफ को आप चेक करो, उनके जीवन को आप चेक करो। परमेश्वर उनके लिए बेस्ट और बेहतर किया, अच्छा किया उसके लाइफ में। कभी भी परमेश्वर को कोसे नहीं, कभी भी परमेश्वर को दोष न दें। आपकी लाइफ में जो कुछ होता है परमेश्वर को धन्यवाद करो। उसको कभी भी आप दोषी न ठहराएं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उससे सवाल और जवाब मत करो, बस उसको धन्यवाद करो, उसमें बने रहो, उससे प्रेम करो, धन्यवाद करो। लाइफ में यदि सब कुछ खत्म भी हो जाता है, धन्यवाद करो। लाइफ में यदि लोग छोड़ भी देते हैं तुमको, धन्यवाद करो। आज जो है कल नहीं है, फिर भी प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु में आप बने रहो, प्रभु में आप लगे और लिपटे रहो। राइट टाइम पे परमेश्वर सब कुछ सही कर देगा। आत्मिक आंखों से देखो, बुरा नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा। आपको कोई बुरा कर रहा है, आपको उन्नति हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कोई बुराई कर रहा, आप बुराई ना करो, धन्यवाद करो प्रभु का। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्यार करो। परमेश्वर का वचन बताता है आप माफ करो, आप क्षमा करो। कभी भी ना सोचे मेरे साथ बुरा किया है, मैं प्रभु में हूं, मसीह में इतने दिन से, फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ हमेशा धोखा ही हो रहा है। कभी भी ऐसा ना सोचे, और प्रभु की ओर आप देखते रहे, सब कुछ बेस्ट और बेहतर होगा। आपकी लाइफ में पर कोई ना कोई बुरा किया है, आप उसको माफ कर दीजिए, आप उसको आप क्षमा करें और परमेश्वर को धन्यवाद करो। माफ करिए, क्षमा करिए। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देगा। यदि हमारे साथ कोई बुरा किया उसको हम माफ करेंगे, परमेश्वर देखेगा उसको, परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर छोड़ता नहीं। मसीह लोगों को लाइफ में यदि कुछ बुरा कोई कर रहा है या हो रहा है, किसने किया है, हम उन्हें माफ कर सकते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि अब उन्हें माफ कर दिया परमेश्वर ने छोड़ेगा। परमेश्वर बदला लेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। और हमारा क्या है, हमें माफ करना है। जी हाँ, हर बातों में धन्यवाद करो। आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, फिर भी प्रभु को धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर को कोसे नहीं, कभी भी उसको दोषी मत दें। धन्यवाद देने के बजाय कई लोग कोसने लगते हैं, परमेश्वर तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं कैसे स्थिति में जी रहा हूं, परमेश्वर तुझे कैसे दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे बीमारी में हूं। आप ऐसे सवाल और जवाब कर करके आप अपने समय को बिगाड़ते हैं और आप खुद दोषी बनते चले जा रहे हैं। आप बहुत बड़ी भूल में हो, कभी भी ऐसा ना करें। उदाहरण के तौर पे एक आदमी के पास कुछ रुपया था, कुछ पैसे थे, कुछ, और वो 4 केले खरीद कर खा रहा था। और उसने क्या किया, परमेश्वर जब तू मुझे भोजन दे नहीं सकता था तो मुझे पैदा क्यों किया है। इस बात को कह कह के उसको दोषी दे रहा है, उसको दोष दे रहा है।
अब तो मेरे पास जो कुछ पैसा था उसका केला खरीदा, अब मैं आखिरी ये भोजन है, इसको खाकर मैं मर जाऊंगा। जब ऐसा तुझे करना ही था तो मुझे इस धरती पे भेजा क्यों, मुझे पैदा क्यों किया? ऐसे वो बोल रहा था। मेरे पास तो पैसा नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो मैं मरने वाला हूं, अब मैं क्या करूं? और फिर जो बोल ही रहा था तो जो केला खा के छिलका फेंका था, और वो क्या देखता है, एक दूसरा व्यक्ति आकर उस छिलकों को खा रहा है। और तुरंत जब इस बात को देखा, अरे मैंने तो मात्र केले ही खाए और छिलके और कोई खा रहा है, और तुरंत इस बात को समझ गया और उसी समय वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू कर दिया। हो सकता है आपसे और बेकार कहीं न कहीं सिचुएशन में लोग हैं, परिस्थिति में हैं, कहने का आपसे भी कहीं न कहीं लोग और दिक्कत में हैं, परेशानियों में हैं। इसलिए पौलुस वहां पे कहता, हर बातों में धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसको महिमा दीजिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कभी भी परमेश्वर को दोष न दे, कभी भी। जी हाँ, सचमुच में संसार में बहुत गरीबी है, बहुत सारे लोग भूखों सो जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, लेकिन आज अभी परमेश्वर जीवित रखा है आपको। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करो, उसको महिमा दीजिए। हमको प्रभु ने जो कुछ दिया है वो बहुत है, वो बहुत है। हम उसकी पत्नी हैं, वो हमारा क्या है, पति है। उसको कुड़कुलाने वाली, चिढ़ने वाली पत्नी नहीं चाहिए। जैसा नीति वचन लिखता है 21 वचन, उसको मैं 9 और 19 वचन को पढ़ूंगा आपके सामने। यहां पे क्या लिखा हुआ है उसका 9 में, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जी हाँ, और उसको 19 पढ़ता हूं, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम। तो अभी मैंने क्या बोला, परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और हम उसकी क्या है, पत्नी है, वो हमारा पति है। और पत्नियों को चिढ़ने वाली, कुड़कुड़ाने वाली नहीं होना चाहिए। कलीसिया प्रभु की क्या है, दुल्हन है। कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, चिढ़ने वाली नहीं। जो कुछ है परमेश्वर को धन्यवाद करो, उसको महिमा दीजिए, उसको आदर दीजिए। और एक अगर इस बात को अगर सोचे कि जो झगड़ालू पत्नी है, चिढ़ने वाली पत्नी है, उतना चिढ़ती है, इतना झगड़ा करती है, कभी कभी पति उससे दूर हो जाता है। पत्नी का चिढ़ना, कुड़कुड़ाना, उसका व्यवहार, उसकी आदतें पति को उससे दूर कर देती है, खो देती है। आपस में दरारें आ जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। वही आत्मिक क्षेत्र में यही होता है। जब हम कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर के हम दुल्हन हैं, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम चिढ़ने वाले होते हैं, हमेशा अपने आप को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, बुरा सब कुछ हो रहा है, मेरी लाइफ में आशीष नहीं है, मुझे प्रभु चंगा नहीं कर रहा है, मुझे आशीषित नहीं कर रहा है। आए दिन वक्त हमेशा जब हम इस बात को लेकर उसको बोलते रहते हैं, हम क्या है, कुड़कुड़ा रहे हैं, हम चिढ़ने वाले लोग हो गए। और यही कारण है कि कहीं न कहीं हम प्रभु से बहुत दूर चले आए।
प्रभु से हम बहुत दूर हो गए। इन बातों को बोल बोल कर, इन बातों को सोच सोच कर मैं इतने दिनों से प्रभु में मेरी लाइफ में कुछ क्यों नहीं करता। यहाँ पे आपने पढ़ा, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पे रहना उत्तम। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। आपने इस वचन को आप पढ़ पा रहे हो। कभी भी न कुड़कुड़ाए, कभी भी न चिढ़े, परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद करो। उसको धन्यवाद करने वाली स्तुति, धन्यवाद करने वाली पत्नी चाहिए, स्तुति करने वाली पत्नी चाहिए, प्रार्थना करने वाला पत्नी चाहिए। यीशु मसीह को कौन सी पत्नी चाहिए बताइए? धन्यवाद करने वाली, स्तुति करने वाली, प्रार्थना करने वाली, वचन को पढ़ने वाली पत्नी चाहिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली, सुसमाचार सुनाने वाली, गवाही को देने वाली पत्नी होना चाहिए। पवित्रता में जीवन जीने वाली पत्नी होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ऐसे पत्नियों को चाहता है, ऐसी कलीसिया को चाहता है। आज हम क्या है? यदि कुड़कुड़ा रहे हैं तो आप प्रभु के लिए सही नहीं हो। आप चिढ़ने वाले लोग हो गए हैं, ये सही नहीं है। आपका व्यवहार, आपकी आदतें परमेश्वर से आपको दूर लेकर चली जाएगी। परमेश्वर आज इसी बात को तो दुख में है। परमेश्वर इसी बात को लेकर तो आज वो दुखी होता है। उसकी आत्मा को कहीं न कहीं हम शोकित करते हैं कि मैंने जो कुछ इसके लाइफ में दिया उसके लिए भी धन्यवाद नहीं देता है। उसके लिए चिढ़ता रहता, कुड़कुड़ाता रहता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए मेरे प्रिय भाई। यदि आप स्तुति, आराधना, धन्यवाद करना चालू करोगे, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करना चालू करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आमीन आप बोल सकते हो। हालेलुया। फिर से मैं बोल रहा हूं, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जिस स्थान पे, जिस जगह से, यदि आप इस बात को यदि सुन रहे, एक्सेप्ट कर रहे, रिसीव कर रहे हो, आज से आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता है, वचन में मन नहीं लगता, संगति करने में मन नहीं लगता है, आप करना चालू कर दीजिए। ये आपके स्वभाव में एक आदत बनेगी और जब ये आपके लिए जब सरल हो जाएगा स्तुति, आराधना, धन्यवाद करना, तो उसी दिन से आपके लाइफ में चमत्कार होना चालू हो जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन आप बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर जितने लोगों ने परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति की, वहां पे बड़े अनोखे काम होना चालू हो गया। जी हाँ, स्तुति आराधना में वो पावर है, वो सामर्थ्य है कि स्वर्ग हमारे बीच में आ जाता है, स्वर्ग की सामर्थ्य हमारे बीच में आ जाते, स्वर्ग के फरिश्ते हमारे बीच में आ जाते। यीशु मसीह के नाम में वो हमारे साथ में सेवकाई करना चालू कर देते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उन दुष्ट आत्माओं को खत्म करता है और आप एक अच्छी लाइफ को आप जीने पाते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप क्या समझ रहे हो? यदि आप समझ रहे हैं तो प्रभु को धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है, पवित्र आत्मा आपको जोर देकर कुछ कह रहा है। जी हाँ, जी हाँ, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं। मेरे दिनचर्या का जो शुरुआत होगा दिन, वो यीशु के नाम से होगा, प्रार्थना के वचन के साथ होगा। उसके बाद संसार में मैं जाऊंगा काम करने के लिए।